अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ सोशियल नाइन्थ लेसन गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्लासेस या हम क्या बोलते हैं एक टेक्स्ट बुक में के अंदर एक लेसन पढ़ना है, तो पहले हम फ़्लो चार्ट को देखना है कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो देखिए, हम लोग हुकूमत के अंदर हुकूमत के फ़राइज़ को जानेंगे, हुकूमत के अक़साम को जानेंगे और हुकूमत की सतहों को जानेंगे। तो पहला हम देखेंगे हुकूमत के फ़राइज़ क्या होते हैं। तो मुल्क के अवाम को मुख्तलिफ़ सहूलतों को फ़राहम करना, मुल्क की हिफाजत करना, ये क्या होते हैं? हुकूमत के फ़राइज़ होते। पहला है सहूलतों को फ़राहम करना अवाम तक, और दूसरा है मुल्क की हिफाजत करना। हुकूमत के अक़साम के अंदर हम देखेंगे तो बादशाहियत है, जमहूरियत है। फिर जमहूरियत के दो अक़साम है, रास्त जमहूरियत है और बिलवास्ता जमहूरियत है। अब फिर बिलवास्ता जमहूरियत के फिर दो अक़साम हैं, पार्लिमानी जमहूरियत और सदारती जमहूरियत है। अब हुकूमत की सतहों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुकामी तौर पर यानी कि क्या बोल सकते हैं, आपके लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, रियासती तौर पर स्टेट गवर्नमेंट, मरकज़ी तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह से हम सतहों में डिवाइड किए हैं। तो पूरी सतहें कितने हैं? 3 हैं। हुकूमत के फ़राइज़ यहाँ पे 2 दिए गए हैं, जो आवाम की मुख्तलिफ़ सहूलतों को फ़राहम करना या मुल्क की हिफाजत करना। हुकूमत के अक़साम 2 हैं, बादशाहियत और जमहूरियत। फिर जमहूरियत के 2 अक़साम हैं, रास्त जमहूरियत और बिलवास्ता जमहूरियत। फिर बिलवास्ता जमहूरियत के फिर 2 अक़साम हैं, पार्लिमानी जमहूरियत, सदारती जमहूरियत। तो सबसे पहले हम ये गवर्नमेंट यानी कि आपने कई दफ़ा लफ्ज़ गवर्नमेंट सुना होगा, तो इस बात में हम हुकूमत और उसके किरदार का मुताला करेंगे, बल्कि हम पे दिया गया है और वो क्या रोल अदा करता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट किसको कहते हैं? आवाम की तमाम सहूलतों की फ़राहमी के लिए एक निज़ाम होता है जो कि ग़िज़ा और मकान की फ़राहमी को यकीनी बनाता है। यानी कि आपको ग़िज़ा की कमी है या रहने के लिए मकान की कमी है, तो ये पूरा आपको सहूलतों को फ़राहम करने वाला कौन है? गवर्नमेंट है। हंगामी हालात में यह आवाम की मदद करता है और इसके अलावा सरहदों को दहशतगर्दी से भी महफूज रखता है। इस निज़ाम को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। सिंपली बात है। तो हुकूमत क्या चीज़ है? ये क्या है बल्कि यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मुखन्नना, आमिला और अदलिया, ये 3 से क्या होती? ये 3 से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो देखो यहाँ पे हुकूमत के शोबे दिया गया है, ये शोबे हैं हुकूमत के। मुखन्नना लेजिस्लेटर और आमिला एग्जीक्यूटिव, अदलिया जुडिशरी बोल के। तो यहाँ पे आपको मुखन्नना के अंदर क्या होता? फ़ैसला साजी होती, क़ानून साजी करने वाला शोबा होता, यानी क़ानून बनाने का। जिसे कहाँ पे बनाते? पार्लियामेंट के अंदर बनाते। आमिला की अगर हम बात करते हैं तो ये फ़ासलों या क़वानीन को नाफिज करता है, यानी कि आपको राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति जो होते हैं उनका सिग्नेचर करके इसको अमल करने के लिए कहते हैं। आमिला यानी कि अमल करना। अदलिया का मतलब ये होता है कि अदालतों का निज़ाम है जो क़वानीन की तशरीह करता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट के यहाँ अमल किया हुआ जो मतलब जो भी क़ानून है उसकी हिफाजत कौन करते हैं? ये जुडिशरी सिस्टम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हैं छोटे छोटे कोर्ट्स वगैरह, ये सब करते हैं। तो हुकूमत के शोबे कितने हैं? 3 हैं। हुकूमत की सतह कितनी है? 3 हैं। याद रखिए, मुखन्नना, आमिला और अदलिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुकूमत क्या करती है बल्कि दिया गया है। देखो यहाँ पे हुकूमत क्या क्या करती है, आपको बखूबी यहाँ पे दिखाई दे रहा। मिड डे मील के बारे में 104, 108, ICDS, और यहाँ पे देखो ये पूरे क्या है? स्कीमात है जो हुकूमत हमारे लिए करती हैं। तो क़ानून की तश्कील करना, उसके ऊपर अमल आवारी करना, ये हुकूमत के बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे सड़कों की तामीर हो, दवाखानों का क़याम हो, हुकूमत की फ़लाही स्कीमात या स्कीम्स हो, ये पूरे क्या है? गवर्नमेंट करती है। तो देखिए, हुकूमत के भी अक़साम होते हैं, यानी कि हुकूमत चलाना यानी कि आवाम तक सहूलियात को फ़राहम करना बोले तो उसमें भी अक़साम है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं बोले तो 2 हैं, बादशाहियत और जमहूरियत बोल के। बादशाहियत किसको बोलते हैं? जहाँ पे एक ही बादशाह रहता, यानी कि बादशाह, उसकी बात ही पूरी आवाम सुनना, या वही कुछ भी बोलता वो सुनना पड़ता, आवाम की कुछ भी राय यहाँ पे नहीं चलती। मिसाल के तौर पर अशोक अपने बाप बिंदुसारा के बाद बादशाह बना। मतलब यहाँ पे बादशाहियत के बारे में आपको ये समझाना चाहते हैं कि बादशाह का ही ज़्यादातर क्या होता है? रोल होता है फ़ैसला लेने का। और दूसरा, हम जमहूरियत की अगर हम बात करते हैं तो बादशाह ने जैसा यहाँ पे अवाम अपने हुकूक़ यानी बुनियादी हुकूक़ का इस्तेमाल करते हुए या अवाम ख़ुद फ़ैसला लेते हैं, जैसे कि वोटिंग सिस्टम के ज़रिए से, इसको बोलते हैं हम जमहूरियत बोल के। यानी कि बहुत सारे इख्तियारात ऐसे होते हैं जो अवाम के
जिसके ज़रिए से क्या होता है वो जमहूरियत फॉर्म होती है, तो उसको हम जमहूरियत कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। बस आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि बादशाहियत और जमहूरियत के अंदर फ़र्क क्या है। बल्कि यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं बल्कि दिया गया है। तो जमहूरियत किसको कहते हैं? अवाम के ज़रिए चलाए जाने वाली हुकूमत को हम जमहूरियत कहते हैं। सिंपली तौर पे अवाम रास्त तौर पर या अपने नुमाइंदों की फ़ैसला साजी में, यानी कि इलेक्शन के ज़रिए से मैं आपको बोली थी ना किस तरह से इंतखाब करते, उस प्रोसेस को हम जमहूरियत का नाम देते हैं। यानी कि वो हुकूमत को, यानी कि अवाम के ज़रिए से चलाई जाने वाली हुकूमत को हम क्या कहते हैं? जमहूरियत कहते हैं। यहाँ पे आपको मौरसी नहीं रहता, यानी कि उसका बाप, मतलब वो बाप उसका बेटा फिर वहाँ का बड़ा बनना या एमएलए एमपी बनना, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये अवाम के ज़रिए चुने गए या इंतखाब किए गए लोग रहते। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन का एक मशहूर कौल है, देखो, जमहूरियत अवाम की वो हुकूमत है जो अवाम के ज़रिए अवाम के लिए चलाई जाती है। तो अवाम के ज़रिए होना और अवाम के लिए चलाई जाना, इसको हम अब्राहम लिंकन क्या बोले? जमहूरियत का नाम लिए। जमहूरियत का मकाम पैदाइश यूनान है, यानी कि कहाँ पे है ये? यूनान के अंदर ये फॉर्म हुआ था, पहले स्टार्ट हुआ था, बल्कि वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। बल्कि आप यहाँ पे देख सकते, देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है। पहले बादशाह क्या होता था? एक ही बादशाह पूरे फैसले लेता था, लेकिन यहाँ पे अवाम क्या कर रहे हैं? वोट के ज़रिए से एक नुमाइंदे को इंतखाब करते हैं और उसके ज़रिए से क्या है? क़ानून बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अवाम के प्रॉब्लम्स को सुनकर वहाँ का जो एमएलए रहता वो पार्लियामेंट के अंदर जाता है या असेंबली के अंदर जाता है और अपने प्रॉब्लम्स को सुनाता है, और उसके ज़रिए से कुछ ना कुछ एक क़वानीन बनाई जाती हैं और अमल की जाती हैं जिसके ज़रिए से आवाम का भला हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमहूरी हुकूमतों में भी दो तरह की हुकूमतें होते हैं, एक रास्त जमहूरियत और बिलवास्ता जमहूरियत, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि अवाम रास्त तौर पर फ़ैसला साजी में शरीक होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक बड़ा हॉल दे दीजिए या एक स्टेडियम दे दीजिए। स्टेडियम में जितने लोग आके वहाँ पे बैठते ना, वहाँ की उतनी ही पॉपुलेशन होती, और उनके सामने क्या करते? ये क़वानीन हम पेश करने वाले हैं यहाँ पे, बल्कि डिस्कस करते रहते। तो हर सारे वहाँ पे हर एक तरह के अवाम भी वहाँ पे आके जमा होते। तो इस तरह की हुकूमत, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्वर्जेसन होता ना, तो उसको हम रास्त जमहूरियत या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के तमाम शहरी क्या करते? एक जगह जमा होते, फ़ैसला करते और क़ानून बनाते। तो इस तरह का कहाँ पे मुमकिन हो सकता हुआ? तो जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता वहाँ पे ये मुमकिन हो सकता है, ना कि इंडिया में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि 121 करोड़ अबो, मतलब यहाँ पे उससे भी बढ़ के क्या है? पॉपुलेशन मौजूद है। इसके लिए उतने करोड़ लोगों को स्टेडियम क्या कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। तो उसके लिए जहाँ पे कम आबादी है वहाँ पे रास्त जमहूरियत हो सकती है। तो रास्त जमहूरियत कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, जहाँ पे कम शहरी मौजूद हैं। बिलवास्ता जमहूरियत का ये मतलब हुआ कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अब सेम यहाँ पे हम हिंदुस्तान में चल रहा। देखो, इस किस्म की जमहूरियत में अवाम अपने नुमाइंदों की तौस्त से फ़ैसला साजी के अमल में शरीक होते हैं। कसीर आबादी की वजह से आज कई ममालिक, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है, बिलवास्ता या नुमाइंदा जमहूरियत पर अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर यह है कि हम एक को इलेक्शन में खड़ा करते हैं या इंतखाब करते हैं, वही क्या करते हैं? हमारे हक़ में क्या करते हैं? असम्बली या पार्लियामेंट में जाके सुनाते, प्रॉब्लम सुनाते। ऐसा हम इनके प्रॉब्लम्स के ज़रिए से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के क़ानून बना सकते हैं। बोल के इस तरह का जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, ये बोलते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में रहता है। इंडिया में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आके आपको स्विट्ज़रलैंड के अंदर मिल जाता। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम सारे भी वहाँ पे नहीं जा सकते, तो हम जिसको चुने गए हैं वो जाके वहाँ पे हमारे लिए हमारा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालते हैं वहाँ पे, ऐसा। अब राष्ट्र जमहूरियत स्विट्ज़रलैंड को आप देख सकते, तो ऐसे प्लेसेस में आपको मुमकिन होगा जहाँ पे कम शहरी हो। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्विट्ज़रलैंड एक जमहूरियती तौर पर, यानी कि राष्ट्र जमहूरियती तौर पर कामयाबी से अमल करने की एक तवील तारीख़ रखता है। तो ऐसा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलता। शायद ये आपके लिए बहुत ही ताज्जुब की बात होगी कि यहाँ पे सारे लोग मिल के क्या करते हैं? क़ानून बनाते हैं। तो क्या आप जानते हैं, बल्कि यहाँ पे दिया गया है इलेक्शंस के बारे में? तो यहाँ पे हाल इलेक्शंस का माहौल है, तेलंगाना के अंदर भी है। तो इलेक्शंस के बारे में आपको बखूबी मालूम रहता। हम लोग जो हमारे लिए सोचने वाले हैं, जो हमारे लिए मुफीद या कुछ अच्छा करने वाले हैं, इनको हम इलेक्शन में वोट डालते हैं। तो ये प्रोसेस को हम इलेक्शंस कहते हैं। उसके ज़रिए से हम एक लोग, मतलब कुछ लोगों के इंतखाब करते हैं और हमारे
प्रॉब्लम्स उनको सुनाते हैं जिसके ज़रिए से वो हमारा हल निकाल सके। लाइक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमहूरियत का एक जो प्रोसेस है, देखो यहाँ पे रास्त जमहूरियत कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में है। बिलवास्ता जमहूरियत आपको हिंदुस्तान और अमेरिका के अंदर मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपको उसूल और क़वानीन बनाए जाते जो मुंतखब नुमाइंदे रहते। कैसा रहता बोले तो यहाँ पे ये जो लकीरें हैं यहाँ ऊपर की जानिब जा रहे, देखो अवाम क्या करते, वोट देते और वोट में से कोई एक को सेलेक्ट करते मुंतखब नुमाइंदे, वो क्या करते, क़ानून बनाते। लाइक स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये पूरा होता। लेकिन यहाँ पे अगर हम हिंदुस्तान और अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अवाम वोट दे के क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और उसूल और क़वानीन बनाने के लिए सोचते हैं। तो ये बिलवास्ता जमहूरियत के अंदर होता है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये अच्छा देखिए फ़्लो चार्ट को। अगर आप जमहूरियत के बारे में समझना चाहें तो ईजी से आप समझ सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी, ये पूरे में मैं आपको एक सिंपल से अगर से समझा दूं कि कोई दो लोग खड़े हैं, दो पार्टी के लोग, ए पार्टी और बी पार्टी। अगर हम हमारे इलाक़ों के अंदर ये पार्टी को 70% वोट मिलते हैं, या अच्छा चलो 70% भी नहीं, अगर हम समझे ये पार्टी को हम 51% और बी पार्टी को हम 49 मिलते हैं, अब किस में हम अक्सरियती की हुक्मरानी कर सकते हैं। अब ये हुआ, अगर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये बी सी रहते हैं तो यहाँ पे इनको 25 या 26 या 27 हो सकते हैं, यहाँ पे आके आपको 49 समथिंग ऐसा रहता। तो यहाँ पे ये क्या करते, ये दो पार्टी मिलके क्या करते, एक गवर्नमेंट फॉर्म करके हुकूमत चलाते। ऐसा होता भी है। तो इसको हम अक्सरियती की हुक्मरानी, रूल ऑफ मेजॉरिटी के नाम से जाना जाते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक मरतबा पढ़ेंगे, आपको इजी समझ में आ जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है, चाहे वो एक वोट ही क्यों ना हो, वो मुंतखब या इलेक्टेड होता है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पंचायत इलेक्शंस में हो, मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पे अगर किसी गांव की पंचायत में 20 अरकान हो और इनमें से 11 अरकान एक तजवीज़ की तायद करें तो इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया जाता है। सही है ना। अगर हमारे यहाँ देखो ये ग्रुप और बी ग्रुप है, एक क़ानून पास करते हैं जिसमें ए ग्रुप का 11% लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, 9% लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हम 9 लोगों की बात नहीं सुनते, 11 लोगों की बात सुनते और वहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है क़ानून। ऐसा ही अक्सरियती का फ़ैसला होता बल्कि यहाँ पे दिया गया है। तो क्या आप जानते हैं, बल्कि यहाँ पे दिया गया है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से पहले ख़वातीन और बाज़ मखसूस तबक़ात के अफराद को वोट का हासिल नहीं था। तो उससे पहले नहीं करते थे, ख़वातीन को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करते थे इलेक्शंस के अंदर, और कुछ मखसूस तबक़ात को भी इन्वॉल्व नहीं करते थे। हिंदुस्तान की दस्तूर की दिफा 326 यानी कि 326 के मुताबिक 18 साल के हर फ़र्द को वोट डालने का हक़ हासिल है। यानी कि 18 साल जिसकी हो गए हैं या मौजूद 18 भी चल रहे हैं, वो 326 आर्टिकल के तहत क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आम हक़ बालिग़ राय दही, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज बोल के बोलते हैं इसको। याद रखिए, ये आर्टिकल याद रखिए 326। तो यहाँ पे देखिए बिलवास्ता नुमाइंदा जमहूरियत की शक्लें। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, 2 तरह की हुकूमत रहती, बादशाहियत, जमहूरियत। फिर जमहूरियत में 2 रहते बोले, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट में क्या रहते बोले, 2 रहते बोले, पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम। तो देखिए यहाँ पे आपको मुखन्ना और आमिला के ताल्लुक़ की बुनियाद पर हम बिलवास्ता या नुमाइंदा जमहूरियत की 2 किस्में हो सकती हैं। यहाँ पे देखो पार्लिमानी यानी कि पार्लियामेंट के ज़रिए से जो निज़ाम चलाया जाता है उसको हम पार्लिमानी कहते हैं। यहाँ पे आमिला मुखन्ना के ज़रिए क्या होता, तश्कील होता। आमिला क्या है, मुखन्ना को जवाबदा होता। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन या हिंदुस्तान। देखो यहाँ पे मुखन्ना यानी कि क़ानून बनाना, आमिला यानी कि उसे अमल करना। अब वहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है तो राष्ट्रपति को वहाँ के जो पार्लियामेंट के जो मेंबरान रहती हैं वो जवाबदा होते। याद रखिए ये जो सिस्टम है पूरा पार्लिमानी सिस्टम, यानी कि पार्लियामेंट में क़ानून बनता है ना, तो उसके लिए वो पार्लिमानी सिस्टम के नाम से रखा गया है। ये कहाँ पे चलता, हमारे हिंदुस्तान और ब्रिटेन में चलता। अगर हम सदारती निज़ाम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई आमिला मुखन्ना के ज़रिए कुछ भी क़ानून नहीं बनता। यहाँ पे कोई भी किसको भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सदर क्या करता, डिसीजन लेता।
रियासतें हाय मुत्तहिदा अमेरिका, यानी कि अमेरिका और ब्राज़ील के अंदर इस तरह का चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे मुखन्ना से आमिला, यानी कि ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा पार्लिमानी निज़ाम है। यहाँ पे कोई आमिला नहीं रहता, यहाँ पे कोई मुखन्ना नहीं रहता, सिर्फ सदारती निज़ाम, यानी कि प्रेसिडेंट एक रहता, उसके गोल सेक्रेटरीज रहते, वो उनके लिए कुछ मतलब ऐसा ऐसा करना बोल के बोल सकते, लेकिन फाइनल डिसीजन आके सदर का ही रहता। तो ये कौन आते हैं इसमें सदारती निज़ाम के अंदर? अमेरिका और ब्राज़ील, याद रखिए ये। और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कौन आते हैं? ब्रिटेन और बरतानिया और हिंदुस्तान आते हैं। मेनली आप हिंदुस्तान का नाम याद रखें किस में आता है बोल के, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सदारती पार्लिमानी निज़ाम, यहाँ पे कुछ दिया गया है। यहाँ पे एक ये जो कलर है सदारती निज़ाम को उस कंट्रीज़ कौन से बताता है, और ये ऑरेंज कलर का है जो पार्लिमानी निज़ाम, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ गौर कीजिए, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे यहाँ पे। क्यों बोले तो पार्लिमानी निज़ाम हमारे यहाँ भी है, लेकिन इंडिया को किस तरह के कलर से डिनोट किया गया है देखो। तो एक मरतबा देख के आप आराम से अपने एक मरतबा तेलुगु मीडियम की बुक या इंग्लिश मीडियम की बुक में सर्च करके देखें हम इस चीज़ को। हुकूमतें मुख्तलिफ सतहों पर, यानी कि इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सतह कितने रहते, 3 रहते बोल के। तो यहाँ पे देखिए मरकज़ी, रियासती, मुकामी हुकूमत बोल के। तो ये था आपका इस लेसन के बारे में। तो बहुत ही अच्छा और छोटा सा था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, जमहूरियत की शुरुआत कहाँ पे हुई? यूनान में हुई, सही है ना। बिलवास्ता जमहूरियत में फ़ैसला साजी का इख्तियार उन्हें हासिल होता है। फ़ैसला यहाँ पे कौन लेते? आप ही बोलो। बिलवास्ता में यहाँ पे कौन लेते बोले तो फ़ैसला नुमाइंदों को। यहाँ पे आप ये 10 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ओके। बिलवास्ता यानी कि इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, इसमें फ़ैसला लेने का इख्तियार उन्हें हासिल होता है, किसी एक को हासिल होता है, वो आप यहाँ पे लिखें, यानी कि फ़ैसला लेने का, ओके। तो किन को रहता? ऑब्वियसली तमाम अहले वोटर्स को ही रहता ना, या नुमाइंदों को रहता? आपके दिमाग में क्या है? आप पूरा लेसन सुने ना किस में क्या है बोल के। तो ये 10th का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। अगर एक मरतबा आप उसका आंसर लिखते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता हो, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में हस्ब ज़ैल उम्र के लोगों को आम हक़ बालिग़ राय दही हासिल है, 18 ईयर्स। यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो क्वेश्चंस यहाँ पे यही है। तो आप एक मरतबा पूरा लेसन पढ़िए। अगर आप, मैं जब बोल रहा हूँ तो टेक्स्ट बुक आगे रख के पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेनली हम हमारे हिंदुस्तान कहाँ कहाँ किस चीज़ पे है वो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। हम आज हुकूमत के बारे में पढ़े, हुकूमत के फ़राइज़ पढ़े और हुकूमत के अक़साम पढ़े। हुकूमत के अक़साम के बाद हम हुकूमत की सतहों के बारे में भी पढ़े हैं। अगर आपको ये लेसन फ़ायदा लगा, आपके लिए अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो ख़ास दुआ में याद रखिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए जज़ाकल्लाह खैर आपका।